बताओ पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए कॉपी निकालिए आप लोग। पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन में आपको बताया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आज बाकी पिछले क्लास से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 2-3 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है उनके बारे में। लिखिए तो टॉपिक लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखिए इसमें the sum of SUM, the sum of power of concentration, the sum of power of concentration of reactant, power of concentration of reactant, concentration of reactant in rate law equation, in rate law equation, rate law equation is called order of the reaction, is called order of the reaction, order of the reaction. It is an experimental, it is an experimental value, it is an experimental value, experimental value, and it can be zero, and it can be zero or in fraction, and it can be zero or in fraction, or in fraction, and maybe a positive, and maybe a positive or a negative value, positive or a negative value, negative value. It may or may not be, it may or may not be equal to, it may or may not be equal to a stoichiometric coefficient, may or may not be equal to a stoichiometric coefficient, a stoichiometric coefficient. बोर्ड पर देखना, अब समझाएंगे ये सब क्या है, stoichiometric coefficient क्या हुआ। जो सपोज A moles of A react with B moles of B to form product, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल हम लोग इक्वेशन बैलेंस करने के लिए करते हैं। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल वैल्यू है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इनका रेट लॉ इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। अब इनका रेट लॉ इक्वेशन क्या आएगा, रेट इट वुड बी इक्वल टू a इंटू a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q। आप जैसे ही लिखे आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो गया, ये क्या कर दिए, कहीं गलती तो नहीं लिखा गया। यहाँ a के आगे में नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल a है और यहाँ a के ऊपर में पावर क्या दे दिए, p। बस यही तो समझना है। यहाँ आगे में जो स्मॉल a और स्मॉल b है इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन में a के ऊपर में जो पावर है, b के ऊपर में जो पावर है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और ये संयोग होगा कि स्मॉल a और स्मॉल p बराबर हो गया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। वो आगे में जो हम लोग लगाते हैं वो बैलेंस करने के लिए लगाते हैं,
और यहाँ जो ए का पावर कितना होगा, बी का कितना पावर होगा, उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके बाद वाले क्लास में। उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा, उसे सोल्व करेंगे, तब पी और क्यू का वैल्यू निकलेगा। तो सवाल उठता है कि आज हम क्या करेंगे। आज आपको ये इसके बाद का काम करना है, यानी कि ऑलरेडी ये दिया हुआ रहेगा और इसको देख करके आगे का काम करना है। यानी कि ये हो गया आपका रेट लॉ इक्वेशन, और इसी रेट लॉ इक्वेशन में दो रिएक्टेंट है, एक ए है दूसरा बी है। तो अगर कोई आपसे कहे कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, तो ए का पावर कितना लिखे हम लोग, पी। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर कहा जाए तो क्या आ जाएगा, क्यू। और अगर ओवरऑल ऑर्डर कहा जाए, जिसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, डेफिनेशन क्या लिखवाए हैं, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी पी और क्यू के दोनों के पावर के सम के बराबर। यानी यहां आ जाएगा पी प्लस क्यू। एक रियल इक्वेशन लेकर के चलते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मान लिया 2 moles of A, it react with 1 moles of B to form C, और इनका रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है, ये आज ऑलरेडी दिया रहेगा। इनका रेट लॉ इक्वेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 2 इंटू B टू द पावर 1/2। अब इस जगह पर A का पावर 2 जैसे ही दिखा तो आपका ध्यान चला गया कि A के आगे में नंबर ऑफ मोल 2 है, इसलिए नहीं, वो संयोग से बराबर हो गया। अभी तो हम लोग डिस्कस किए कि इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ये थ्योरेटिकल है और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल। और ये हम थोड़ी देर में आगे फिर टूट भी जाएगा। बी के आगे में नंबर ऑफ मोल कितना है, 1, जबकि यहाँ बी के ऊपर में पावर कितना है, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे में नंबर ऑफ मोल यहाँ नहीं है, वो संयोग से उसके बराबर में गया। अब यहाँ जब ये दे दिया तो आप बताओ तो कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालना हो तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालेंगे तो 1/2। और यहीं से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर भी कहते हैं, और इन्हें हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट वुड बी इक्वल टू 2 + 1/2। बताओ कितना आ जाएगा, 5/2। बोलो समझ में आया। तो आज क्या करना है, यहां तक का ये पार्ट दिया रहेगा और इसके बाद का पार्ट सोल्व करना। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लिखिए, चैट में लिखिए यार, इधर खोया हुआ नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। नोट कर लिया आप लोग? अब इससे रिलेटेड तुम लोग का बाकी है क्या, अभी पीछे लास्ट पेज पे, जल्दी नोट। चलो लिखो क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन लिखिए और बनाइएगा। एग्जाम्पल 4.3, एग्जाम्पल 4.3 देखिए, calculate the overall order, calculate the overall order of a reaction, overall order of a reaction which has the rate expression, which has the rate expression, which has the rate expression। अब इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट है रेट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 1/2 इंटू B टू द पावर 3/2, B टू द पावर 3/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन में है रेट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 3/2 एंड B टू द पावर -। अब यहां तक ये पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट हम सोल्व करते हैं, आप बताओगे, अभी बताए हैं उसी अनुसार। आप बताओ तो इस वाले फर्स्ट वाले में ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताइए कितना लिखा जाएगा, 1/2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी
3/2। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालने के लिए आपको कहा जा रहा था, ये क्या आ जाएगा वैल्यू 1/2 प्लस 3/2। वैल्यू कितना आ गया 4/2। क्या लिख सकते हैं इसमें, यानी कि सेकंड ऑर्डर हुआ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, यानी कि आपको मार्क्स मिलेगा इस वाले पार्ट का। तो आप चाहें तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा डिटरमाइन द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर, तब तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आपको इस पर मिलेगा। तो लिख भी लेंगे तो एक लाइन से कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला आप कॉपी कीजिए और सेकंड वाला आप जो है वो बनाइए, और आप लोग भी बना करके मैसेज कीजिएगा कि क्या आएगा सेकंड का आंसर। क्या आकांक्षा नहीं बना रही? ये तो बिल्कुल सिंपल है यार, जितना पावर है वो लिखना है। आज के इस वाले क्लास में जो आप पिछले क्लास में एब्सेंट है नहीं है वो कोई मैटर ही नहीं करता है। ये तो अभी जो बता रहे हैं उसी से रिलेटेड। बन गया सब लोगों से? तुम बताओ बाबू। हाँ नहीं ऐसे नहीं, पूरा बोलोगे साफ साफ। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आया और बी -1 और ओवरऑल ऑर्डर 1/2, यानी कि आंसर हमारा 1/2 आएगा। ठीक, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए ये वैल्यू आ गया 3/2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी ये वैल्यू आ गया -1। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं ये वैल्यू आएगा 3/2 -1, यानी फाइनल कितना आ गया 1। ठीक है, नहीं बनाई थी आकांक्षा? बना दिए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट का है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.3। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.3। इन टेक्स्ट 4.3 लिखिए, फॉर ए रिएक्शन A plus B give product। For a reaction A plus B give product, the rate law is given by अब यहां एक इक्वेशन दिया हुआ है, R is equal to K into A to the power 1/2 into B to the power 2। What is the order of the reaction? What is the order of the reaction? What is the order of the reaction? अब इसमें स्मॉल r से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और स्मॉल r रेट की जगह पर दिया हुआ है। रेट की जगह पर यहाँ पे स्मॉल r टर्म यूज किया गया। बस बाकी जो से आपको मतलब है उससे निकालिए तो जल्दी से। ओवरऑल ऑर्डर पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट वुड बी इक्वल टू 1/2 प्लस, यानी आंसर क्या आ गया 5। तो हम समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर। लिखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और ब्रैकेट में लिखिएगा K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K। अभी पूछ रही थी कि K है क्या, तो एक्चुअली इन सब जगह पर जो हम लोग K लिखे हैं, यहाँ ये जो K लिखा हुआ है रेट ला इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और यहाँ K जो है इसी को हम लोग रेट कांस्टेंट करते हैं। अब इसे K का यूनिट निकालने के लिए हम लोग को फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। याद करो, फिजिक्स में आप पढ़े हुए यूनिट एंड डायमेंशन।
और वहां बताया गया हो कि अगर किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है तो जो बाकी के जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं का हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। यानी कि अननोन फिजिकल क्वांटिटी का उस फॉर्मूले में यूनिट बाकी के नॉन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। वही केस यहाँ पर भी करेंगे। के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है, लेकिन ये रेट कांस्टेंट अलग अलग ऑर्डर के लिए इनका यूनिट और इनका वैल्यू जो है वो अलग अलग होता है। देखिए इसके बारे में, टॉपिक बोले थे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, इसी को कॉपी कर लीजिए और अभी जो डिफिनेशन लिखवा रहे हैं उसको आप लिखिए। लिखो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, ब्रैकेट में लिखोगे के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, different order of reaction, order of reaction. It can be determined as follows, it can be determined as follows, as follows. चलिए बोर्ड पर देखिएगा, हम कॉपी करने के लिए टाइम देंगे, आप यहां समझोगे थोड़ा सा। सपोज R is a reactant which converted into product P, ये P में कन्वर्ट कर रहा है और हर एक ऑर्डर के लिए हम लोग को K का यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर का। अगर जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ इनका रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट क्या है R, और टू द पावर क्या कर देंगे जीरो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है रिएक्टेंट के ऊपर के पावर के बराबर, तो R टू द पावर जीरो। अब यहां से K अगर निकालेंगे तो K वुड बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर जीरो। बता सकते हो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये मोलर कंसंट्रेशन है यानी कि मोलरिटी, तो इसका यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर जीरो। पढ़े मैथ में हम लोग कि किसी का पावर अगर जीरो है तो वो कितने के बराबर, 1, तो ये नीचे वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर का बचा रहेगा, यानी कि इनका यूनिट क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर के लिए आ गया। इसी तरह से फिर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बोर्ड पर ही देखो, फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर था, तो जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 पर लिखेंगे, दिया जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू K इंटू आर। आर कहने का मतलब आर का पावर कितना हो गया, 1। अब यहां से अगर K निकालेंगे ओ सॉरी n इज इक्वल टू जीरो होगा, 1 नहीं होगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो। जीरो ऑर्डर है तो जीरो होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट होगा 1 होगा, सेकंड ऑर्डर है तो 2 होगा। K इज इक्वल रेट डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन R। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा इनका यूनिट, मोल लीटर इनवर्स। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ रह गया, यानी कि इनका फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। ये तो आ गया जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए। अब यहां पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए लेंगे, सेकेंड ऑर्डर यानी n का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, इनके लिए रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू K इंटू R टू द पावर 2, K वुड बी इक्वल टू रेट बाई R टू द पावर, रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, और यहाँ क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर,
अब देखो तो मोल लीटर इनवर्स का पावर 2 है, तो एक मोल लीटर इनवर्स यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बचा रह जाएगा मोल लीटर इनवर्स। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बताओ इनका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड। ये यूनिट आ गया किसका, सेकेंड ऑर्डर का। बताइए इसी तरह से थर्ड ऑर्डर का निकाल सकते हैं, निकालिए। क्या आकांक्षा, बहुत हंस रही है, ये तबियत खराब हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। आप लोग निकाल लिए के का यूनिट। चलिए देखिए, थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना था, रेट वुड बी इक्वल टू k into r to the power 3, k would be equal to rate divided by r to the power 3। रेट का यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3। तो 3 है तो एक तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और जब ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अब ये 1 2 3 का अगर कहा जाए तब तो ये निकालना आसान है, लेकिन अगर वही फ्रैक्शन में दे दिया गया -1/2 का, -4/6 का, +7/2 का, तब वहां पर आपको नीचे और ऊपर में कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत हो, हालांकि सिंपल मैथ्स है। तो इसी को हम लोग एक रेडीमेड फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस रेडीमेड फार्मूला से हम लोग के का यूनिट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, जो आगे बढ़े हम, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट ऑफ के का वैल्यू आ गया, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फिर से आते हैं उसी तरह से, आप बताओगे 0 ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना था, 0। अब यहाँ पर जब k का यूनिट निकालेंगे तो k वुड बी इक्वल टू लिखा जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। 1 - 0 बताओ कितना होगा, 1, यानी इनका यूनिट हो गया मोल सेकेंड। उसी तरह से अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का निकालें, फर्स्ट ऑर्डर का n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब इस फर्स्ट ऑर्डर में k अगर निकाले तो k इज इक्वल टू आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि n का वैल्यू 1 है। बताओ 1 - 1, तो ये मोल लीटर का पावर 0, तो कितने पर सेकेंड इनवर्स, ये तो पूरा 1 हो गया, किसी का पावर 0 करेंगे तो 1। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अब सेकेंड ऑर्डर का निकाल, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना लेंगे, 2। k का यूनिट आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। बताओ 1 - 2 -1, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ -1 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ ये वैल्यू आ गया मोल -1 लीटर और सेकेंड। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हो। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 3। अभी आप लोग निकाले भी थे, यहाँ से भी निकाल के बता सकते हैं हम लोग, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स। तो 1 - 3 कितना होगा, -2। बताओ इसका, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की जगह पर कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर भी दिया हुआ, जैसे अगर मान लिया दिया हुआ है 4/7 ऑर्डर का, तो 4/7 ऑर्डर का मतलब n का वैल्यू कितना है, 4/7। अब यहाँ पर k का जब यूनिट निकालेंगे तो k वुड बी इक्वल टू आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 - 4/7 सेकेंड इनवर्स। बताओ 1 - 4/7 कितना आएगा, कितना, 3/7।
बताइए यहाँ कितना लिखे हम लोग, मोल टू द पावर 3/7 लीटर टू द पावर -3/7 सेकेंड इनवर्स। बताइए किसका भी निकाला जा सकता है। एक चीज और, कंसंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। याद करो हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे, मोल पर लीटर भी होता है और एटमॉस्फेयर या बार भी होता है। तो अगर कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर या बार के टर्म्स में लिखेंगे तो जहां मोल लीटर इनवर्स है उसकी जगह पर एटमॉस्फेयर लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर के यूनिट को और लिख सकते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यानी ये यूनिट कब लिखा जाएगा, जब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ये यूनिट कब लिखा जाएगा, जब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। अगर मोलरिटी है तो ये यूज करेंगे और अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। आई कार्ड दे दिए आप लोग अटेंडेंस के लिए, नोट कर लिए आप लोग, आगे बढ़े हम लोग। अब दो तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। एक तो के यूनिट के बारे में यहाँ बात की। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखे तो एग्जाम्पल 4.4, एग्जाम्पल 4.4 लिखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर from each of the following, from each of the following rate constant, from each of the following rate constant, each of the following rate constant। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट है K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 to the power -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और दूसरा क्वेश्चन है K इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power -4 सेकेंड इनवर्स, 3 इंटू 10 to the power -4 सेकेंड इनवर्स। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका ऑर्डर बताना है। तब ऑर्डर जो है वो इनके न्यूमरल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, इनके यूनिट पर डिपेंड करेगा। आप यूनिट के अनुसार से गेस करो, बताओ इसका कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, कौन सा? दोनों बोल दिए, जीरो ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, तुम्हारा बगल वाला पड़ोसी थर्ड ऑर्डर, आगे वाला फर्स्ट ऑर्डर बोल दो। अब इसके लिए क्या करोगे, आप सारे ऑर्डर का यूनिट यहां ध्यान से देखिए। जीरो ऑर्डर के केस में यूनिट क्या आ रहा था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आया था, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या यूनिट आया था, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आ गया था, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या आ गया, मोल -3 लीटर टू द पावर 3 सेकंड इनवर्स। फिफ्थ ऑर्डर के लिए क्या आ गया, मोल -4 लीटर टू द पावर 4 और सेकंड इनवर्स। इसी अनुसार से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन सोल्व करना है, तो यहाँ बताओ तो कौन सा ऑर्डर होगा इसका, यानी इसका आंसर आ गया सेकंड ऑर्डर, और इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। इनका आंसर आ गया फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि सेकंड इनवर्स था तो सेकंड इनवर्स किसका है, फर्स्ट ऑर्डर। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन दिक्कत यहाँ होगा, अगर मान लें कि हम क्वेश्चन ये दे दें अपनी तरफ से, K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power -3 मोल टू द पावर 7/4 लीटर टू द पावर -7/4
और सेकंड इनवर्स, यानी ये कौन से ऑर्डर का बताइए? सेकंड ऑर्डर का। फिलहाल तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए पहले, क्या लिखेगी? पानी वानी पीना है तो पीजिए। नहीं, क्या है? आप लोग भी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर आंसर बनाए हैं तो मैसेज कीजिए, तब तो पता चलेगा। कोई बात नहीं। कितना? चलो देखो, यहाँ आसान है, कैसे निकालना है जो बोर्ड पर देखना ध्यान। इस यूनिट को गौर से देखो, ठीक है? यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप बता सकते हो लीटर का पावर कितना है वहां? यहाँ लीटर का पावर 1, कौन सा ऑर्डर हो गया? सेकेंड। यहाँ लीटर का पावर थर्ड ऑर्डर, लीटर का पावर फोर्थ ऑर्डर, लीटर का पावर 5 ऑर्डर। कुछ रीजनिंग बना? यानी यूनिट में लीटर का जो पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। यहाँ भी देखो वही, लीटर का पावर कितना है? -1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कौन सा ऑर्डर? 0 ऑर्डर। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब लीटर का पावर कितना है? 0, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। यानी क्लू क्या आया यहाँ पर? अगर की का यूनिट लिख रहे हैं और की का यूनिट है मोल टू द पावर x, लीटर टू द पावर y और सेकेंड इनवर्स, तो हम लीटर को देखेंगे। लीटर का जो पावर होगा, ऑर्डर निकालने के लिए, n का वैल्यू निकालने के लिए, उसके पावर में 1 ऐड कर देंगे वहां पर। अब जैसे यहाँ देखो लीटर का पावर कितना है? -7/4। इस जगह पर आपको ऑर्डर निकालना था तो -7/4 और प्लस क्या कर देंगे? 1। बताओ कितना हो जाएगा? -7 + 4 डिवाइडेड बाई 4, वैल्यू कितना आ गया? -3/। है समझ में? तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी अननोन रिएक्शन का भी ऑर्डर। नोट कर लीजिए आप, ये वाला पार्ट भी नोट कीजिएगा, तभी याद रहेगा। क्या फिर से बोलो? तो 7/4 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो -7/4 क्यों? ये तो आपको ऑर्डर निकालना है, ये वैल्यू -7/4 आ गया तुम्हारा लीटर 1 - n के वैल्यू पुट करने पर। तुम n की जगह पर 7/4 करोगे तो इसका यूनिट कुछ अलग ही आ जाएगा, ये नहीं आएगा। हाँ, अब ये -3/4 है, इसको n की जगह पर पुट करोगे तो अब ये यूनिट आ जाएगा। निकाला तो उसी से जा सकता है, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? जो पावर है उसी को n का वैल्यू बताते रहिए, वो गलत हो गया। एक माइनस में है, दूसरा प्लस में वैल्यू, तो लीटर का पावर माइनस में है, उसको देख करके करोगे तो वही तो बात है यार। यहाँ -7/4 + 1 हो गया नहीं? ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखे नेक्स्ट टॉपिक। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, dependence of rate of reaction on the concentration of reactant, concentration of reactant for different order of reaction, order of reaction लिखे इसमें। देखो, एक केमिकल रिएक्शन is of second order, a chemical reaction is of second order with respect to a and first order with respect to B, and first order with respect to B, if the concentration of A is doubled,
and the concentration of B is halved. Concentration of B is halved. Then what would be the new rate of reaction? Then what would be the new rate of reaction? New rate of reaction. What would be the new rate of reaction? चलिए इसे सोल्व करते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़ करके बताओ तो ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है? तो यहां लिखेंगे के डॉट ए टू द पावर 2 और बी के रिस्पेक्ट में तो बी का पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर रहता कि सी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है तो सी टू द पावर 0 कर देते, यानी जो कहा जाए उसके अनुसार। अब कह रहा है कि व्हाट वुड बी इट्स न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन को रेट डैश कर दी। अब जो चेंज किया गया है वो बताओ तो ए के कंसंट्रेशन को क्या किया गया? तो जहां ए है उसकी जगह पर हम लोग 2a कर देंगे, 2a टू द पावर 2, और बी के कंसंट्रेशन को हाफ, यहां लिखेंगे b/2। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां जाएगा न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इट वुड बी इक्वल टू के इंटू, देखो तो बाकी का ये जो है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 4 टू द 2 इंटू 1/2 इंटू बी। ध्यान से देखो ये लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1/2, नीचे में इक्वेशन फर्स्ट के इंटू ए टू द पावर 2 और यहाँ बी। देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, बाकी का जो पार्ट बचा हो उसको लिख देंगे, यानी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इट 4 इंटू 1/2, यानी कितना आ जाएगा 2। देयरफॉर न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इट वुड बी जस्ट डबल of the initial rate of reaction, यानी नया रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का ठीक डबल होगा। बोलो कोई दिक्कत? नोट कीजिए, कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाइए, तो लिखिए क्वेश्चन आप लोग। देखो एक केमिकल रिएक्शन is of second order with respect to a second order with respect to a first order with respect to B, first order with respect to B, and third order with respect to C, third order with respect to C. If the concentration of A is doubled, if the concentration of A is doubled and the concentration of B and C, concentration of B and C are halved, then what would be the new rate of reaction? Then what would be the new rate of reaction? Would be the new rate of reaction. निकालिए, सॉल्व कीजिए आप, देखते हैं बाकी लोगों का आंसर क्या है।
बाकी और लोगों से बना? तुम लोग पीछे बना लिए? बनाया? कितना है आंसर? आप लोग ऑनलाइन वाले बनाए भाई? हो गया। देखिए यहाँ बताते हैं, और स्टेटमेंट दिया हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड थर्ड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये इक्वेशन फर्स्ट। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया, यानी 2a टू द पावर 2। बी और सी के कंसंट्रेशन को हाफ किया गया, तो b/2, और यहाँ जाएगा c/2 टू द पावर। अब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, it would be equal to k into 4 into a to the power 2 into 1/2 into b, और यहाँ 1/2 का क्यूब करेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8 c टू द पावर। नीचे में क्या आएगा k into a to the power 2 into b into c to the power। अब जो कॉमन है वो कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, a टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, c टू द पावर 3 कैंसिल हो गया। बचा हुआ क्या रह गया? न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू 1/8। बताओ कितना बचेगा ये? 1/4। देयरफॉर न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इट वुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का 1/4 है। नोट कर लीजिए जिन लोगों से नहीं बना है, हालांकि नहीं बना है तो आप में से कितने लोगों से बना था? पूरा बेंच ही साफ है पीछे वाला। नहीं बना था? ये तुमसे भी आधा हाथ उठाया, बना था या नहीं बना था? नोट किए? इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, यानी कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जनरली क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, जो यहाँ बोर्ड पर देखते हैं। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को यहाँ डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। इस वाले आप बताओ तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर था? सेकेंड ऑर्डर। और बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए। अब जिसमें जो चेंजेज हो रहा है सिर्फ उसको लिखिए। ए के कंसंट्रेशन को क्या किया गया? डबल, तो 2 का स्क्वायर। और बी के कंसंट्रेशन को तो 1/2, यानी 4 इंटू 1/2, वैल्यू कितना हो गया 2, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखो तो आया। इस वाले क्वेश्चन को फिर उसी अनुसार से करते हैं। ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, और सी के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर। ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया, यानी 2 का स्क्वायर। बी के कंसंट्रेशन को हाफ, और सी के कंसंट्रेशन को भी हाफ, यानी यहाँ आ गया 4 इंटू 1/2 इंटू 1/8। आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। अगर पहले वाले क्वेश्चन में कहीं जगह है तो उसके नीचे में आप लिख लीजिए और करके। सेकंड वाले में तो जगह होगा ही, क्योंकि उसके बाद में है। फर्स्ट वाले में हम बोलना भूल गए कि आप कुछ जगह छोड़ दोगे 2 लाइन, लेकिन अगर कहीं पर है एडजस्ट करने लायक तो आप उसको कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप होमवर्क बना लीजिएगा। नोट कर आज यहीं तक, बाकी फिर अगले क्लास में। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।